प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को दिल्ली स्थित मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विस लॉन्च की। इसके साथ ही देश के 8 शहरों में 5G की शुरुआत हो गई। इससे एक तरफ अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ इसके नेगेटिव प्रभाव की चर्चा हो रही है। 5G से रिलेटेड आपके मन में उठ रहे अनेक सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं आपके सामने। क्या 5G से कैंसर होता है? अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार 5G से कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम है। हालांकि अभी इसे लेकर कम स्टडी हुई है, लिहाजा इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। WHO के अनुसार अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी का इंसान की सेहत से जुड़ा कोई नुकसानदायक प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G से कैंसर होता है या नहीं, इसे समझने के लिए पहले 5G की वर्किंग को समझना ज़रूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसे रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट किरणें इसके उदाहरण हैं। मोबाइल फ़ोन और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन से कैंसर का खतरा काफ़ी कम रहता है। इसे अब नेटवर्क के मामले में देखें तो 4G के मुकाबले भले ही 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हमारे शरीर के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाए। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फ़ोन और टावर दोनों पर लागू होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी केवल तभी नुकसानदायक हो सकती है जब ये शरीर के टिश्यूज़ को गर्म करने लगे। दरअसल बहुत ज़्यादा एनर्जी या हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से न केवल हमारा इम्यून सिस्टम बल्कि DNA तक डैमेज हो सकता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारी सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को 300 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ तक के रेडिएशन से खतरा नहीं होता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 से 40 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास है, 100 गीगाहर्ट्ज़ से कम है। भारत में 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज़ से 24 से 47 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा। हालांकि 5G से कैंसर के खतरे को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस ने इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की। इसमें बताया गया कि 450 से 6000 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर होने का खतरा रहता है। इससे खास तौर पर ग्लूकोमा और एस्कोटिक न्यूरोमा जैसे कैंसर होने का खतरा रहता है। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी में होने वाला कैंसर है। 2017 में बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल के रिसर्च रिव्यू में पाया गया कि मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन ग्लूकोमा कैंसर की वजह बन सकता है, लेकिन 2018 में इंटरकोर के रिसर्च में हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन और ब्रेन ट्यूमर के बीच साफ संबंध नहीं पाया गया। भारत में 5G तैयारियों के लिए 2020 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में बनी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने मार्च 2022 में अपनी 21वीं रिपोर्ट में कहा कि देश में अभी 5G टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है। ऐसे में इसके रेडिएशन का सेहत पर पड़ने वाला असर तभी साफ होगा जब इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। क्या 5G हवाई जहाज के लिए खतरनाक है? इसका थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन इसे लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। हाल ही में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी दी है कि 5G कुछ विमानों की ऊंचाई की रीडिंग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 5G से विमान के अल्टीमीटर भी प्रभावित हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि विमान ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। नॉन प्रॉफिट रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर एरोनॉटिक्स ने इस बारे में विस्तार से एक रिसर्च पब्लिश की थी। यूरोप के 27 देशों में विमानों की उड़ान में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली। यूरोपीय एविएशन एजेंसी ने कहा कि यह समस्या केवल अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस जैसे कुछ देशों ने इस समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना दिया है, जहां 5G सिग्नल प्रतिबंधित है। साथ ही यहां एंटीना को थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया जाता है, जिससे विमान के सिग्नल को कोई बाधा न पहुंचे। साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से ही 5G सेवाओं का यूज हो रहा है, लेकिन वहां
5G की वजह से विमान सेवाओं के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। क्या 5G टेस्टिंग से पक्षियों की मौत होती है? 22 अप्रैल 2020 को एक पोस्ट में दावा किया गया था कि नीदरलैंड के हैग में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग से वहां सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल हैग में 8 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 के बीच सैकड़ों गोरैया और दूसरे पक्षियों की मौत हुई थी। इसका कारण 5G नहीं था, क्योंकि उस दौरान वहां 5G की कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई थी। हेल्थ काउंसिल ऑफ द नीदरलैंड के मेंबर और ICNIRP के प्रेसिडेंट डॉक्टर एरिक वान रोगन कहते हैं कि पक्षियों की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाले रेडिएशन इतना शक्तिशाली हो कि उससे नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी पैदा हो। ICNIRP के अनुसार मोबाइल टेलीकॉम का एंटीना इतना शक्तिशाली नहीं होता है। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों एंटीना हैं, लेकिन ऐसे मामले कहीं से भी सामने नहीं आए हैं। 5G के रेडिएशन का इतना असर होना नामुमकिन है कि इससे पक्षियों की मौत हो जाए। क्या 5G फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन जानवरों के लिए खतरनाक है? 5G फ्रीक्वेंसी जानवरों पर इसका असर पड़ता है, लेकिन अभी इसमें कम रिसर्च हुई है। 2019 में एनवायरमेंटल एंड मॉलिक्यूलर म्यूटोजेनेसिस की एनिमल स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से चूहों का DNA डैमेज हो जाता है। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एनिमल स्टडी में पाया गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। 2020 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च रिव्यू में यह भी जांचा गया कि रेडिएशन कैसे घोंगे और मेंढक जैसे जीवों को प्रभावित करता है। रिसर्चर ने पाया कि यह साफ नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाला रेडिएशन का जानवरों पर नेगेटिव असर पड़ता है या नहीं। क्या 5G से कोरोना फैलता है? कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से 5G को कोरोना से जोड़कर कई भ्रामक दावे किए गए, जैसे 5G नेटवर्क कोरोना महामारी के फैलने के लिए जिम्मेदार है, या दुनिया के कुछ ताकतवर लोगों का ग्रुप कोरोना फैलाने के लिए 5G का इस्तेमाल कर रहा है। एक और ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार 5G नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन से इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उन्हें कोरोना होने का ज़्यादा खतरा रहता है। कोरोना और 5G को लेकर एक भ्रामक दावा यह भी है कि 5G और कोरोना दोनों 2019 में चीन से ही शुरू किए गए थे। कोरोना को लेकर 5G से जुड़े ये सारे दावे गलत हैं। कोरोना 2019 में चीन से फैला, लेकिन 5G सेवा 2018 में साउथ कोरिया से शुरू हुई थी। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन का कहना है कि 5G और कोरोना वायरस के बीच कोई संबंध नहीं है। ICNIPR इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट से बना ऐसा ग्रुप है जो इस बात की स्टडी करता है कि मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाला रेडिएशन कैसे इंसानों की सेहत को प्रभावित करता है। हालांकि कुछ संस्थाओं का कहना है कि इसे लेकर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक और नए टॉपिक के साथ। हम आपसे अलविदा लेते हैं।